जय हिंद दोस्तों। आज हम पढ़ने वाले हैं सांख्यिकी का पार्ट 3, जिसमें मैं आपको सवालों की प्रैक्टिस कराऊंगा कि किस तरह से एग्ज़ाम में सवाल बनता है। कल भी मैंने आपको सवाल कराए थे, ठीक है। आज भी मैं आपको सवाल कराने वाला हूं कि किस तरह से एग्ज़ाम में सवाल बनते हैं, ठीक है। मैंने आपको पहले भी बताया था, मैं आपको एकदम जीरो लेवल से सुपर हीरो लेवल तक लेके जाऊँगा। देखिए, ज़िंदगी आसान नहीं होती, इसे आसान बनाना पड़ता है, कुछ अंदाज से, कुछ नज़रअंदाज से। यदि आप वही करते हैं जो आप हमेशा से करते आए हैं, तो आपको वही मिलेगा जो हमेशा से मिलते आया है। ज़िंदगी में कुछ फैसले बहुत सख्त होते हैं और यही फैसले ज़िंदगी का रुख बदल देते हैं। ज़िंदगी का नाम है आगे बढ़ना, ना कि रुकना, ठीक है। तो हम इसी के साथ सवालों की प्रैक्टिस चालू करते हैं, ठीक है। हमारा पहला सवाल है, ध्यान समझिएगा, कि 10, 11, 12, 9, 8 का मानक विचलन बताइए। मानक विचलन मतलब आप लोगों से पूछा गया है कि इसका स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगा, मतलब मानक विचलन। तो इसके पहले तो आपको मीन निकालना पड़ेगा, माध्य निकालना पड़ेगा। तो हम पहले इसका मीन निकालेंगे, माध्य। हमसे स्टैंडर्ड डेविएशन पूछा क्या होगा, तो मीन कैसे पता करेंगे, हम सबको जोड़ के भाग लगा देंगे जितनी संख्या उसका। यहाँ पे हम देखेंगे 12, 8, 20 हो गया, 20 और 10 30 हो गया, और 9 और 11 हो गया 20। तो 20 और 30 कितना होगा, 50। टोटल कितना हो गया, 50। टोटल नंबर कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5। तो हम काय का भाग लगा देंगे, 5 का। 5 से भाग लगा दो, 5 धम 50। मतलब हमारा जो माध्य है वो कितना आ गया, 10। अब देखिए, आपको स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने से पहले क्या निकालना पड़ेगा भैया, आपको वेरिएंस पता होना चाहिए। तो हम वेरिएंस पहले वेरिएंस पता लगाएंगे, विचरण। हम यहाँ पे वेरिएंस पता लगा लेंगे। तो वेरिएंस का मतलब क्या होगा, इससे इसका हम डिफरेंस देखेंगे, डिफरेंस का स्क्वायर करेंगे। तो भैया 10 के और 10 से दोनों में डिफरेंस कितना है, 0। इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 1। इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 2। इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 1। और इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 2। अब इसका स्क्वायर करना पड़ेगा आपको। स्क्वायर करो, 0 का स्क्वायर तो कोई मतलब नहीं, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर कितना होगा, फिर से 4। आप गिन लो कितना होगा टोटल, 4 4 8 8 और 2 10, कितना आ गया 10। बात समझ में। टोटल नंबर कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5। 5 से भाग लगाओ, 5 दूनी 10। मतलब जो आपका वेरिएंस है वो कितना आ गया, 2। आपसे पूछा स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन मतलब आपसे एसडी पूछा है। तो आपको क्या करना होता है, स्क्वायर का रूट ही तो करना होता है। स्क्वायर रूट कर दिया हमने, तो कितना आ गया, √2। मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन में हमारा वो कितना आ गया, √2। यहाँ तक पल्ले पड़ गया, समझ में आया, बोलो हाँ। किसी का कोई डाउट तो नहीं ना। चलो अब हम बढ़ जाते हैं अगले सवाल की तरफ। पल्ले पड़ गए सभी को। देखिए, ये मैंने सारी चीज़ें आपको पहले पार्ट में, पहले लेक्चर में सारी चीज़ें क्लियर करा दी थी कि कौन सा स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकलता है, वेरिएंस कैसे निकलता है, मीन कैसे निकलता है, मोड कैसे निकलता है, ठीक है, मीन डेविएशन कैसे निकलता है। ये सारी चीज़ें मैंने आपको पार्ट 1 में बता दी थी, ठीक है। क्लियर है, यहाँ तक पल्ले पड़ गया सभी भाई को, कोई डाउट तो नहीं ना। चलो अब हम बढ़ जाते हैं अगले सवाल की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहना है, सुनिए। क्वेश्चन नंबर 2 हमें दे रखा है, वितरण का माध्य 21 है। मतलब चलो मैं लिख देता हूँ पूरा क्वेश्चन यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 2, वितरण का माध्य मतलब हमें मीन दे रखा है। क्या दे रखा है हमें, मीन दे रखा है 21। माध्य, वितरण का माध्य, मीन दोनों लैंग्वेज में चलेगा, ठीक है, 21। और हमें दे रखा मानक विचलन। मानक विचलन मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन हमें दे रखा है। स्टैंडर्ड डेविएशन मतलब मानक विचलन, ठीक है भैया। मानक विचलन हमें कितना दे रखा है, मानक विचलन हम लोगों को दे रखा है 7। हमसे पूछा विचरण गुणांक क्या है। विचरण गुणांक मतलब हमसे कोफिशिएंट पूछा। क्या पूछा हमसे, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस। हमसे ये बात पूछी है, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस, ठीक है। मतलब वेरिएशन, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन आपसे पूछा है, मतलब विचलन गुणांक हम लोगों से पूछा गया है। विचलन गुणांक इक्वल टू व्हाट, इसके बराबर क्या होगा, ये हमारा क्वेश्चन हो गया भैया, ठीक है। हमारे पास में ऑप्शन दे रखा है, मतलब आपको मीन 21 दे रखा है, और स्टैंडर्ड डेविएशन मानक विचलन आपको 7 दे रखा है। कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन आपको विचलन गुणांक क्या करना है भैया, पता करना है। ऑप्शन पहला 16.66%, ऑप्शन बी 66.66%, ऑप्शन सी हमारे पास में 33.33%, ऑप्शन डी बता दीजिए आंसर क्या होगा, 100%। बोलो आंसर क्या होगा। देखिए मैं आपको बता देता हूं कि क्या होगा। यहाँ तक क्वेश्चन पढ़ने पड़ेगा सभी भाई को। हमसे पूछा कोएफिशिएंट है ना ऑफ वेरिएशन, मतलब विचलन गुणांक हम लोगों से पूछा गया है। आप देखिए जरा ध्यान से इसमें,
हमें क्या करना, आपको फॉर्मूला पता है, हमसे कोफिशिएंट पूछा है तो फॉर्मूला क्या होता है कोफिशिएंट का भैया, है ना, यहाँ पे लिख दिया मैंने कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। इसका जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, एच डी एम गुणा 100, परसेंटेज लगाने के लिए 100 की मल्टीप्लाई हो जाएगी। आप देखो यहाँ पे एच डी स्टैंडर्ड वेरिएशन कितना दे रखा आपको, स्टैंडर्ड डेविएशन कितना दे रखा 7, ये कितना दे रखा आपको 21 गुणा कितना 100, मतलब 7 एकम 7 7 21, मतलब इसका 1/3 कितना परसेंट होगा, इसका 1/3 कितना परसेंट होगा, कितना होता है 33.33%। तो यहाँ लिख दिया हमने 33.33%। ये क्या होगा हमारा आंसर। यहाँ तक पल्ले पड़ गया, किसी भाई को डाउट, बोलो समझ में आया, बोलो यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं ना। चलो अब हम बढ़ जाते हैं अगले सवाल की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, सुनिएगा सभी भाई, रफ कर दूं, ठीक है। अब हम बढ़ जाते हैं अगले सवाल की तरफ कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। सुनिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है यदि एक जनसंख्या का मानक विचलन, एक जनसंख्या का मानक विचलन आपको दे रखा है, मतलब आपको स्टैंडर्ड डेविएशन दे रखा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, हमें स्टैंडर्ड डेविएशन में डायरेक्ट लिख रहा हूँ। स्टैंडर्ड डेविएशन का मतलब होता है मानक विचलन, लिख दिया मानक विचलन। तो जो हमें मानक विचलन है भैया स्टैंडर्ड डेविएशन, वो दे रखा है 6.5। बात समझ में आ गई यहाँ तक। अब आपको बोल रहा है तो जनसंख्या का विचरण क्या होगा, तो जनसंख्या का विचरण क्या होगा, विचरण का मतलब हो गया, आपसे पूछा वेरियांस, क्या पूछा आपसे, वेरियांस, कि इसका जो वेरियांस होगा वो कितना होगा, विचरण, जो विचरण है वो कितना होगा, इक्वल टू व्हाट। हमारे पास में ऑप्शन है, ऑप्शन पहला 40.25 मतलब 40.25, ऑप्शन बी 42.25, ऑप्शन सी हमें दे रखा 18.25, ऑप्शन डी हमें दे रखा है 12.25। हमसे पूछा कि इसका आंसर क्या होगा, मतलब हमसे स्टैंडर्ड वेरिएंस पूछा है, क्या पूछा है, वेरिएंस, कि इसका वेरिएंस जो विचरण है वो कितना होगा। आप जानते हैं कि भैया वेरिएंस इसका स्क्वायर करूंगा फिर इस पे स्क्वायर रूट करूंगा, मतलब इस पे स्क्वायर रूट है, ठीक है, तो हम इससे जो रूट हट जाएगा तो इस पे क्या लग जाएगा, इधर वाला, इधर आके क्या लग जाएगा, स्क्वायर लग जाएगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, इस वेरिएंस का स्क्वायर ही करना है। क्या करना भैया, स्क्वायर, मतलब हमें इसका स्क्वायर करना है, कुछ नहीं करना है। तो 6.5 की हम होल स्क्वायर करेंगे। तो आप जानते हैं 65 का स्क्वायर पूछा है, तो मैंने आपको जिसके पीछे 5 आता है उसका स्क्वायर निकालना बता रखा है, जिसका यूनिट डिजिट पे 5 हो। जैसे यहाँ पे हम 15 लिख देते हैं, तो 15 का स्क्वायर आपसे पूछा तो 5 का वर्ग 5 25, एक के बाद क्या आता भैया 2, इसके अगले नंबर मल्टीप्लाई होती है तो 2 नंबर, 2 एकम 2 हो गया। जैसे 25 का स्क्वायर लिखा है तो यहाँ पे 5 का स्क्वायर 2 25 हो गया, 2 के बाद क्या आएगा 3, तो 2 तिया 6, तो 3 में मल्टीप्लाई हो जाएगी, ये इसका स्क्वायर। इसी प्रकार 65 का हम स्क्वायर निकाल लेंगे तो 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25, 6 के बाद क्या आएगा 7, 6 7 42, तो कितना आ गया हमारा 42.25। तो हमारा जो आंसर होगा कितना होगा 42.25। यहाँ तक पल्ले पड़ गया सभी भाई को, किसी को डाउट, समझ आया, बोलो हाँ। इसी तरह का एग्जाम में सवाल बनता है, ठीक है, इसी तरह से एग्जाम में सवाल आता है। चलो अब हम बढ़ जाते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 4 हमारा क्या कह रहा है, सुनिए। सवाल नंबर 4 है, सुनिए सभी भाई, हमें डाटा दे रखा है इस प्रकार से। सवाल नंबर 4 डाटा हमारे पास 1 9 7 3 1 9 7 3 और दे रखा है 5 और 6 4 2 8। हमसे पूछा का मीन ज्ञात करो, हमसे इसका मीन पूछा है कि मीन इक्वल टू व्हाट, इसके बराबर जो इसका मीन है वो क्या होगा। हमारे पास ऑप्शन है पहला 3, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 5 और ऑप्शन डी, हमारे पास में ऑप्शन डी दे रखा है 6। हमसे पूछा तो वह इसका जो मीन है वो क्या होगा, माध्य कितना होगा। माध्य सभी लोग जानते हैं, माध्य का मतलब औसत ही होता है। माध्य का मतलब क्या होता है, औसत। देखिए भाई, सपने वो नहीं होते जो सोते वक्त देखे जाते हैं, सपने वो होते हैं जो सोने नहीं देते, ठीक है। तो सपने बड़े रखो, ठीक है, तभी जाके वो पूरे हो पाएंगे। मेहनत उनके पीछे कंटिन्यू जारी रखो। तो हमसे पूछा मीन, तो हम क्या करेंगे, उनको जोड़ेंगे। मीन निकालने के लिए माध्य निकालना, हमें जोड़ के हमें क्या करना है, भागे लगाना सिर्फ, ठीक है। तो हम मीन निकालेंगे माध्य, कि इसका माध्य किस तरह से निकाला जाता है, ये बात मैं आपको बता चुका हूँ। तो देखिए हम जोड़ देंगे 9 1 10 10 7 17 17 3 20 20 25 25 31 31 31 4 35 35 2 37 37 और 8 कितना हो गए 45।
ठीक है, तो ये लिख दिया मैंने यहाँ पे 45। गिन लो कितनी संख्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 से हम भाग लगा देंगे, 9 पंजे 45, मतलब जो हमारा मीन है माध्य कितना आ गया 5। पल्ले पड़ गए सभी भाई को, किसी को डाउट, समझ में आया बोला हाँ। चलो अब हम बढ़ जाते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 5 हमारा क्या कह रहा है, जो आज का अंतिम सवाल है, सवाल नंबर 5। तो सवाल नंबर 5 कह रहा है आंकड़े के एक सेट का विचरण, विचरण आपको दे रखा है, मतलब वेरिएंस आपको दे रखा है, विचरण मतलब आपको वेरिएंस दे रखा है। तो देखिए हमारे पास में सवाल नंबर 5 दे रखा है वेरिएंस, तो वेरिएंस कितना दे रखा हमें, देखिए वेरिएंस हमें दे रखा भैया 121। हमसे पूछा स्टैंडर्ड डेविएशन, इसका जो स्टैंडर्ड डेविएशन है विचरण, वो मानक विचलन वो क्या होगा। ऑप्शन पहला दे रखा हमें, ऑप्शन पहला है -11, ऑप्शन बी 11, ऑप्शन सी 12, ऑप्शन डी 13। हमसे पूछा कि इसका स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगा। तो भाई मैंने आपको एक बात बता रखी है, ये तो इसके डिफरेंस का स्क्वायर होता है, हमें स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है तो हमें क्या करना है, सिर्फ उसका स्क्वायर रूट करना है। मतलब किसका स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है, हमें वेरिएंस दे रखा है कितना 121, तो हमें क्या करना है, सिर्फ इसका रूट करना है। तो ये काय का स्क्वायर होता है 11 का, तो हमारा जो उत्तर होगा क्या होगा 11, -11 नहीं होगा। पल्ले पड़ गया, सभी भाई को समझ में आ गया, क्लियर है, काफी आज के लिए इतना, ठीक है। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में।